अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क के साबिक वजीर दाखिला भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने राहुल गांधी के हवाले से बड़ा बयान दिया। आडवाणी ने कहा है कि अगरचे मैं बीजेपी से हूं, आज हिंदुस्तान के एक समाजी कारकुन के तौर पर मैं हिंदुस्तानी अवाम को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ही वो वाहिद शख्स हैं जो हिंदुस्तान को एक अच्छी कौम बना सकते हैं, क्योंकि उनमें फैसले लेने की सलाहियत है। हिंदुस्तान के शहरियों को नई सिमत फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने बतौर वज़ीर दाखिला भी मुल्क की खिदमत की है, लेकिन मैंने सियासत में राहुल गांधी जैसा बाअसर लीडर कभी नहीं देखा। पिछले 10 सालों के दौरान बीजेपी एनडीए ने पार्लियामेंट में हासिल होने वाली वहशियाना अक्सरियत का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसे कानून बनाए हैं जो हिंदुस्तानी आइन के खित्ते और रूह के साथ साथ कानून साजी के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। जरूरत, मशावरत, माकूलियत और तनासुब। हम बीजेपी एनडीए की तरफ से मंजूर किए गए तमाम अवाम मुखालिफ कानून का मुनासिब पार्लिमानी छानबीन और बहस के बगैर मुकम्मल जायजा लेने और उनमें तरमीम करने का वादा करते हैं। खासतौर पर मजदूरों, किसानों, फौजदारी, इंसाफ, माहौलियात और जंगलात और डिजिटल डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कानून, इंतखाबी बॉन्ड्स स्कैंडल, सरकारी असासों की लापरवाही से फरोख्त पीएम केयर्स स्कैंडल, आला सतह पर बार बार इंटेलिजेंस की नाकामी और बड़े दिफाई सौदों में बदउनवानी की मुकम्मल तहकीकात करेंगे। सिकंदराबाद पार्लिमानी कांग्रेस के उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अहमदनगर डिवीजन एसपीआर हिल्स में मुकामी कॉरपोरेटर सीएन रेड्डी की क़ियादत में एक पदयात्रा का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट से दानम नागेंद्र को जिताना जरूरी है। 13 मई को सबसे कहा गया है कि वो हाथ के निशान को वोट दें और कांग्रेस को जिताएं। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी के तहत बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में भी पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। As per the instructions of the CP sir, DCP madam, South East Zone and ACP चंद्रायन गुट्टा and SHO बंडलागुड़ा साहब के इंस्ट्रक्शन के आधार से आज बंडलागुड़ा SI along with staff and CRPF प्लेटून से हम फ्लैग मार्च किया है। बंडलागुड़ा से लेके पटेल नगर, इंदिरा नगर, राजीव गांधी। कोटामी के एमएलए भारती गोंडू शंकर की बीवी स्वाति शंकर ने वाईसीपी लीडरों से मुतालबा किया है कि वो 5 साल तक जो कुछ किए हैं इसके लिए उन्हें जवाबदार ठहराया जाए। उन्होंने प्रजागलम बाबू सुपर 6 मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें एमपी प्रभाकर राव, वीएस गिरी, केबादी राजू, गोरा सुरेश और कोडारा वेंकट राव की क़ियादत में गरमंडलम श्रीकामन पंचायत के तांडी पलेट, जेलापेट और कन्नड़ापेट इलाकों में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। అతను మ్యాక్సిమం అన్ని ఈ ఊర్లన్నీ ప్రతి చిన్న విషయానికి పలకరింపుకి కానీ ఫంక్షన్లకు కానీ వచ్చి మీకు కలిసారమ్మ. ఇప్పుడు నేను ఒక్కటే చెప్పేది ఏంటంటే మీకు 5 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, రోడ్లు గట్ట మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలోనే వేసుకున్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చాక రోడ్లు కాదు లైట్ పోయినా బాగు చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాం మనము. इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर ने देही मंडल में रोड शो की, जिसका जीत का जश्न मनाया गया। कोतापेट जंक्शन से कालीपल्ली तक 14 गांव तक फैला हुआ रोड शो, इसमें इत्तेहादी सफों के साथ रजाकाराना तौर पर लोगों ने भी शिरकत की। మళ్ళీ అవన్నీ పునరుద్ధరణ చేసి సంవత్సరానికి 1000 కోట్ల చొప్పున 5000 కోట్లు 5 సంవత్సరాలకి ఆదరణ పథకం అంటే ఒక చేతి పని వృత్తిదారుడికి కానీ అలాగే కళ్ళు గీత కార్మికుడికి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పనిముట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఒక సామాన్యమైన కుటుంబం నుండి వచ్చిన నన్ను ఈరోజు కూటమి అభ్యర్థిగా ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఇవ్వడం జరిగింది కనుక నేను మీ అందరి వాడిని, మీలాంటి కుటుంబం నుండి వచ్చిన వాడిని కనుక పార్టీకి 40 సంవత్సరాలు మేము చేసిన సేవకు గుర్తింపుగా, మా కుటుంబం చేసిన సేవకు గుర్తింపుగా ఈరోజు చంద్రన్న, లోకేష్ అన్న గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూటమిని ఒప్పించి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే రామన్నకి ఎన్డీఏ కూటమి తరపున ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఇవ్వడం జరిగింది। इत्तेहाद के एमएलए उम्मीदवार गोंडू शंकर मरादालू डॉक्टर सिंह ने कहा है कि पंचायत फंड्स को हटा दिया गया और तरक्की से छीन लिया गया।
और इसने ग्रामीण मंडल गुड़म पंचायत में बगुला नाला महाराजू बग्गूराजू चलराजू शेरा कोटेश्वर राव और कंजरापू श्रेणियों के जरिए मुनक़दा प्रजागलम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। श्रीकाकुलम गाड़ा मंडल लिंगवाला सा गांव अंपुलु पंचायत में यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने रोजगार गारंटी उजरत कमाने वालों के साथ मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते हुए कहा कि एक बार आप सबकी तवज्जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मंशूर के मुताबिक होनी चाहिए, जहां पर 99% फलाही स्कीमें नाफिज हो चुकी हैं और आज हर गरीब की आंखों में खुशी देखी जा रही। अनजानी वाईएस विवेका की अहलिया शोभा, जिन्होंने पुलवेंदोला इंतखाबी मुहिम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वाईएस शर्मिला की हिमायत का इजहार किया और कहा कि हमारे 2 शेर के बच्चे आपके सामने हैं, आप 5 साल की मुश्किल जानते हैं। 5 సంవత్సరాలుగా నిందితుడిని కాపాడుకుంటూ రావడమే కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే నిందితుడికి అవినాష్ రెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎందుకు అని అడుగుతున్నాం. ఇంకో మగాడు లేడా? అంతకంటే మగాడు లేడా? ఇంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు. ఒక నిందితుడికి మరి ఎందుకు టికెట్ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? ఇంతవరకు సమాధానం చెప్పలేదు. ఎందుకని? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరాలు, సమాధానం చెప్పాల్సిన ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటాడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్ముతున్నారట అవినాష్ నిర్దోషి అని, కాబట్టి ఆయనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారట. ఎందుకు నమ్ముతున్నారు అని అడుగుతున్నాం. గుడ్డిగా నమ్మాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అడుగుతున్నాం. ఈరోజు जगनमोहन रेड्डी गारी कन्विंस है। टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से 13 मई को बदउनवान अनारकी और लूट मार करने वाली वाईसीपी हुकूमत के लिए खुद को फांसी देने का मुतालबा करते हुए वोट देने की अपील की है। चंद्रबाबू नायडू ने विजयनगरम जिले के चेपुरुपल्ली में मुनक़दा प्रजागलम अवामी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है, जब हम इख्तिदार में आएंगे तो फलाही काम करेंगे और बच्चों को नौकरियां देंगे। जब साई रेड्डी और वाईवी सुब्बा रेड्डी विशाखापट्टनम को लूट रहे थे तो बोत्सा ने उनसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। तेलुगु देशम को उत्तर आंध्रा से खास मोहब्बत है। नारा लोकेश ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू का मंगलगिरी में कुप्पम का हलका, हिंदूपुर में मम्माया बालकृष्णा के हलके से बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर नौजवान लीडर ने मंगलगिरी टाउन के वार्ड 8 और 9 में मुनक़दा रचाबंडा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकेश ने कहा है कि लोगों को अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए और कृष्ण रेड्डी और मुरुगोडू हनुमंत राव खानदानों ने मंगलगिरी में जो तरक्याती और फलाही प्रोग्राम किए थे उनका 10% भी दूसरी हुकूमत ने नहीं की। इंदावली इंतखाबात के पेश नजर वाईसीपी को मंगलगिरी हलके में बड़ा झटका लगा है। वाईसीपी के 260 हुकुमों ने नारा लोकेश के हलके की तरक्की के लिए इकट्ठे होने की कॉल के साथ टीडीपी में शमूलियत अख्तियार की और गणति प्रताप के तहत बुनकरों के 200 खानदान मोनागला रमेश मंगलगिरी टाउन 21 के वांगारा हनुमंत राव मंगलगिरी टाउन कुला देवी के तहत 30 खानदान और बपन्नाया नगर 28वें वार्ड के डुडला सत्यानंदम के तहत 30 खानदान मंगलगिरी देही गांव मंडल 5 के तहत मंगलगिरी के गांव के लोगों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। सरूनगर जनजात्रा सभा के बाद राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने सिटी बस में सफर किया। राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी वापसी के सफर पर दिलसुख नगर में आरटीसी बस में सवार हुए। राहुल गांधी ने बस में सवार मुसाफिरों को कांग्रेस के 5 न्याय पर्चे दिए हैं। राहुल ने तेलंगाना में आरटीसी में ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत के बारे में ख्वातीन से दरियाफ्त किया। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बेगमपेट हवाई अड्डे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। ताज कृष्णा होटल में एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस मीटिंग मुनक़िद हुई। एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भरत विक्रमार्का, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधुया शक्की, साबिक वजीर गीता रेड्डी, एआईसीसी के सेक्रेटरी जनरल नासिर हुसैन, एआईसीसी सेक्रेटरी मंसूर अली खान व दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। भैंसा में गुज़श्ता शाम बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर की मौलाना आजाद चौक पर मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग के पेश नजर हनुमान भक्तों ने हिंदुओं के जज्बात को मजरू करने का इल्जाम आयद करते हुए शदीद एहतजाज करते हुए हनुमान भक्तों की जानिब से केटीआर पर पत्थरों और टमाटरों से हमला शुरू करते हुए इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। जबकि एक यूट्यूब चैनल का मुस्लिम रिपोर्टर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर ताज था, कवरेज करने के दौरान
हनुमान भक्तों ने अपने गम व गुस्से का निशाना बनाने की कोशिश करते हुए फिरका परस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन दीगर उर्दू रिपोर्टर्स और पुलिस ने मज़कूरा मुस्लिम नौजवान को हनुमान भक्तों से बचाकर निकाल लिया। बादशाह कॉर्नर मीटिंग के अख्ताम पर शेख वाजिद कुरैशी वल्द शेख इब्राहिम कुरैशी ज़ैनुल आबिदीन गली गांधीगंज के करीब अपने दोस्तों और भाइयों के साथ खड़े थे, जिसे हनुमान भक्तों ने डिवाइडर की दूसरी जानिब छलांग लगाकर उसका ताक़ुब करते हुए पत्थरों लाठियों से हमला किया, जिसकी तस्दीक मुतासरा नौजवान के साथ मौजूद भाइयों ने की। मुतासरा नौजवान निर्मल के दवाखाने में ज़ेर इलाज है। इस वाक़े पर निर्मल जिले एसपी जानकी शर्मिला भैंसा पहुंचकर एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी व दीगर पुलिस ओहदेदारों को मुतहरिक कर दिया। एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव कोत्तागुडम के एमएलए ने एरा सोरेडो सीपीआई राष्ट्र समिति के रुकन बंदेला नरसैया को रोते हुए अलविदा किया है। सीपीआई राष्ट्र समिति के रुकन एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव जो बंदेला नरसैया की मौत से आंसुओं में बह गए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनानेनी सांबशिवराव, जिन्होंने बुंदेला नरसैया को सुर्ख खंडवा पहनाने के साथ खराज अकीदत पेश किया और पार्टी यूनियन के साथ साथ खानदान के अफराद को हिम्मत दी। आंध्र प्रदेश की रियासती इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर सीपीआई कांग्रेस और आम आदमी, सीपीआई एमएल मास लाइन, सीपीआई कांग्रेस और सीपीआई एमएल मास लाइन और दीगर ने अराको पार्लियामेंट पचे पंतना इपाला नरसा रामपा चौदावरम सीपीएम असम्बली उम्मीदवार लोथा रामाराव कोत्तागुडम खानसाजे अलूरी सीतारामराजू जिले के कोनावरम मंडल मरकज में मुनक्किदा जलसे आम में सीपीआई कांग्रेस, आम आदमी, सीपीआई एमएल मास लाइन की जीत के लिए मुहिम चलाई। आंध्र प्रदेश की रियासती इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कनावरम जिले में अलूरी सीतारामराजू की तरफ से मुनक्किदा असम्बली में शिरकत के दौरान तेलंगाना सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोत्तागुडम की खानसाज ने एमएलए कोनानेनी सांबशिवराव को देखा और पार्टी कायदीन और कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। आपने जिस तरह उनके साथ उनकी हौसला अफजाई की वो वाकई काबिल तारीफ है। राज्यसभा के रुकन वावेरा राजू रविचंद्र ने कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक है कि खम्मम के गदीमला में मछली पकड़ने के दौरान हादसाती तौर पर डूबने से 3 लड़के बोनुथु गणेश 13 साल, अमोदला लोकेश 14 साल और अमोदला हरीश 12 साल की मौत हो गई। मुनीर के दही मंडल के रुकन पार्लियामेंट रविचंद्र और साबिक वजीर पोवाड़ा अजय कुमार को जैसे ही इस मामले का इल्म हुआ वो खम्मम जनरल अस्पताल के मुर्देखाने में लाशें देखकर हैरान रह गए और उन्होंने गहरे रंजो गम का इजहार किया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने आदिलाबाद पार्लियामेंट के तहत भैंसा में मुनक्किदा रोड शो में शिरकत की और कहा कि केसीआर आदिलाबाद पार्लियामेंट के 5 माह के अंदर यहां आए थे। इसके बाद केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा करके धोखा न खाएं। क्या आपने देखा कि 5 महीनों में कांग्रेस की हुकूमत कैसी रही? क्या मौजूदा कटौतियां हैं? रेवंत रेड्डी ने अपने हाथ की हथेली में वेंकट दिखाया और इख्तिदार में आ गए। बीआरएस पार्टी के सदर अश्विन नगरी जीवन रेड्डी, बीआरएस पार्टी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, साबिक एमएलसी वीजी गौड़, बोधन इंचार्ज आयशा फातिमा शकील, सिटी मेयर नीतू किरण, बीआरएस लीडर नोदा प्रभाकर जिन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। निजामाबाद जिले मरकज में बीआरएस पार्टी दफ्तर में सुजीत सिंह ठाकुर, मस्ता प्रभाकर और दीगर ने शिरकत की। ఎలక్షన్లు నడుస్తున్న తరుణంలో పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారి విజయావకాశాలు మొదటి వరుసలో ఉన్నాయి. అత్యధిక మెజార్టీ గెలవబోతున్న ఉద్దేశంతో అటు బీజేపీ వాళ్ళు ఇటు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వారి యొక్క అస్త్రాలను వాడుతూ ఉన్నారు. కేంద్రంలో మోడీ వస్తే ఈడీ ఎట్లా వచ్చిందో హైదరాబాద్కి, రాష్ట్రంలో 8వ తారీఖు నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తే తెల్లారి ఎండి సజ్జనార్ వచ్చిండు ఆర్టీస్. మరి వ్యక్తిగత కక్షలతో ఎట్లాంటి అథారిటీ లేకుండా ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నప్పటికీ వారు करीमनगर बीआरएस एमपी उम्मीदवार बोइनापल्ली विनोद कुमार की कॉर्नर मीटिंग सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद अंबेडकर स्क्वायर पर मुनक्किद हुई। साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने इसमें शिरकत की। हरीश राव ने कहा कि हसनाबाद के केसीआर का पसंदीदा और जज्बाती इलाका रहा है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो विनोद कुमार को जिताएं और अगर कांग्रेस और बीजेपी को जिताएंगे तो तबाही होगी। पेद्दापल्ली पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पेद्दापल्ली के एमपी उम्मीदवार कोपला ईश्वर जिन्होंने माइनिंग में इंतखाबी मुहिम का एहतमाम किया, उन्होंने संगरनी कारकुनों से अपील की है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें वोट दें और उन्हें जिताएं। कोपला ने इस मौके पर खिताब भी किया।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने सिकंदराबाद की केंद्रीय विद्यालय में कायम पोस्टल बैलेट वोटर सहूलत मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पोस्टल बैलेट के अमल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटर सहूलत मराकज जारी है ताकि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन पोस्टल बैलेट का 100% इस्तेमाल कर सकें। ये मशवरा दिया गया कि हर वो शख्स जिसने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दी है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। मुतल्लिका अमले से पूछा गया कि अब तक कितने लोगों ने पोस्टल बैलेट इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि पोस्टल बैलेट का अमल खुशी सलोबी से जारी है। एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन और साबिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद डिवीजन 25 कोटा गली में मारकंडे मंदिर से घर घर मुहिम चलाए। इस मौके पर एमपी उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार मोदी का चेहरा देखकर वोट मांग रहे क्योंकि उन्होंने 5 सालों में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अरविंद जिसने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी का कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को होशियार रहना चाहिए क्योंकि उम्मीदवार की वजह से हम एक बार फिर हार जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कारकुन की जानिब से अल्लाहपुर डिवीजन, राधा कृष्णा नगर, गणेश नगर, वीर रामाराव नगर, कुकटपली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस दौरान एसके जावेद अली एडवोकेट, पीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और महेश साइलू अहमद, भारतम्मा अरुणा व दीगर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी और पति मज्जू की क़यादत में वार्ड नंबर 26 किले परकोटा बटका महिला कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार अतरम सगना के हक में घर घर वसी मुहिम चलाई गई। उन्होंने घर घर जाकर पैम्फलेट तकसीम करते हुए हाथ के निशान को वोट देकर गरीब आदिवासी खातून अतरम सगना को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। जिले सतह के साइंस नुमाइश और साइंस डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग सबेरवा में तलबा में तख्लीकी और इख्तराई सोच के कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह डाइट के प्रिंसिपल बेरवा और प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी बेरवा और फार्मर के सीईओ बडगाम ने किया है, जो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने सेमिनार में शिरकत की। Seminar today, as well as science exhibition as per the RBVP program 2024. As many as almost 80 to 90 students participated from the district Badgam for the district level this participation, and it was very well organized by the diet faculty, the ZRNOs, the DNOs, and the escort teachers. Students put a very good effort and they exhibited very good models for this science exhibition, as well as there were very good students who had a very good seminar. They all spoke very well, but ultimately there were few winners from 3 winners from the seminar wing and 5 from this exhibition wing. In fact, a very good initiative taken by the government of India. So we have to ensure that the students participate in the field of research, science and पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अनंतनाग कपरन हेवर्ड का दौरा किया और आने वाले इलेक्शन के बारे में अवाम से खिताब किया और उन पर जोर दिया कि वो पीडीपी को वोट दें। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शहबाज की चाबी, शहबाज की चाबी। फारूक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। आपको पता है 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। हमारे कितने नौजवान फेसबुक पे आप कुछ लिखते हैं, पुलिस आती है अरेस्ट करते हैं कि नहीं? कितने हमारे नौजवान अभी जेल में सड़ रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।